12वीं रात भी ईरान पर अमेरिकी हमला, ईरान पर फिर बरसे अमेरिकी बम। सेंटकॉम का ईरान पर बड़ा हमला, बहरीन कुवैत में मिसाइल सायरन गूंजे। तो ये बड़ी जानकारी आपके साथ साझा करें। मिडिल ईस्ट में अभी भी तनाव की स्थिति बरकरार है और 12वीं रात भी ईरान पर अमेरिका द्वारा अटैक किया गया है। ईरान पर फिर से अमेरिकी बम बरसाए गए हैं। सेंटकॉम का ईरान पर बड़ा हमला, बहरीन और कुवैत में मिसाइल सायरन गूंजे हैं। तो क्या ये एस्केलेशन और बढ़ेंगे या फिर ये जंग अब निर्णायक मोड़ पर है? ये कुछ ऐसे सवाल हैं जो कि उठते हुए नजर आ रहे हैं और इसी पर चर्चा के लिए हमारे साथ खास मेहमान बने हुए हैं। साई साहब, स्थिति अभी भी सेम है या फिर इसमें किसी तरीके का बदलाव देख रहे हैं, क्योंकि 12वीं रात फिर से ईरान पर अमेरिकी अटैक? अभी जब हम बात कर रहे हैं उस वक्त ईरान से ओपन सोर्सेज पे अपुष्ट खबरें हैं कि ईरान और इराक के बॉर्डर पे मिसाइल हमले हुए हैं, जिसमें कुछ लोग मारे गए हैं और 15 से ज्यादा इंजर्ड हैं। ये ईरान की ऑफिशियल एजेंसी ने हाफ कवर किया है रिगार्डिंग दी इंजर्ड्स, डेथ को अभी नहीं कवर किया। एंड एज वी टॉक उसी वक्त फ्लाइट रेडार अगर ट्रैकर पे आप हैं तो एक एवैक्स सेंट्री विच इज अ वेरी कॉस्टली यूएस एयरक्राफ्ट, वो सऊदी अरेबिया के ऊपर it has declared some emergency. They are squawking code 7700, जो एयरक्राफ्ट इमरजेंसी का एक कोड होता है। तो मामला बहुत सीरियस है। पेंटागन ने कल मिडनाइट एक सेंटकॉम ने डिक्लेयर किया था कि अभी फिर से कुछ टारगेट्स को टेक डाउन करेंगे। लेकिन यहाँ पे दो तीन चीजें मुझे दिखती हैं। एक, अभी भी किन्हीं अज्ञात कारणों से इतने दिन हो गए फाइनल थ्रेट के बाद ट्रंप के, लेकिन एस्केलेशन में उतना एस्केलेट यूएस ने अभी भी नहीं किया है। वो सिर्फ बातें कर रहे हैं। शायद वो मौका दे रहे हैं आईआरजीसी को एक बार लास्ट टाइम टेबल पे आने का, जो कि होने नहीं वाला है। आईआरजीसी टेबल पे नहीं आएगी। हाँ, उनका कोई स्प्लिट फैक्शन सिविलियन गवर्नमेंट के साथ जो विटकॉफ से बातें कर रहा है, अभी भी कहीं ना कहीं एक उम्मीद लगा के बैठा है। लेकिन अमेरिकन असॉल्ट्स जो हो रहे हैं कोस्टल एरियाज में, खास करके बंदर अब्बास पे, उसको सेग्रीगेट करने के लिए, उसको मेनलैंड से थोड़ा डिस्कनेक्ट करने के लिए, ये इंडिकेट करता है कि कुछ ना कुछ मेजर एक्शंस इन द शॉर्ट फ्यूचर फ्रॉम अमेरिकन ग्राउंड फोर्सेस या फिर स्पेशल फोर्सेस 87 एयरबॉर्न डिव, उनकी जो वहां पे बहुत दिनों से वेट कर रही है, प्रैक्टिस कर रही है, उनकी लोडिंग अनलोडिंग हो रही है एयरक्राफ्ट में फॉर एयर ड्रॉप, उसकी प्रैक्टिस हो रही। तो कुछ ना कुछ वो भी इंडिकेट करता है। तो वी आर लुकिंग एट अ मेजर एस्केलेशन इन द ड्यू कोर्स। कब होगा, एलिमेंट ऑफ सरप्राइज कैसा होगा, क्या टारगेट्स होंगे, अभी तो शायद ट्रंप ने बोला, आपने कवर किया होगा, आई मिस्ड इट आउट, कि विद एवरी शूटिंग ऑन एनी सिविल शिप, किसी भी कार्गो शिप पे या टैंकर पे अगर आईआरजीसी शूट करेगा, उसके बदले में अमेरिका एक ब्रिज या एक पावर प्लांट को उड़ा देगा। ये बड़ी स्पेसिफिक टाइप की धमकी है। देखना पड़ेगा कि आज के बाद सिविलियन शिप्स, कार्गो शिप्स, फ्यूल टैंकर्स जो हॉर्मुज से निकलना चाहते हैं, वो क्या रुख अख्तियार करते हैं इस वार्निंग के बाद। जी जी। और इन सब के बीच एक बार दर्शकों को बताते चले, दक्षिण पश्चिमी ईरान में अमेरिकी हमले के बाद बॉर्डर का खौफनाक मंजर जो है वो निकलकर सामने आया है। शालमचे सीमा पर तबाही के निशान नजर आए हैं और इस तरह की तस्वीरें लगातार देखने को मिल रही हैं। कि कुछ तस्वीरें आपके साथ साझा कर रहे हैं। शालमचे सीमा पर तबाही के निशान है, अमेरिका का हमला और उसके बाद ये खौफनाक मंजर। दक्षिण पश्चिमी ईरान है ये, जहां पर अमेरिका द्वारा हवाई हमले किए गए हैं और इन हमलों के बाद किस तरह की तबाही, किस तरह का मंजर। मनोज जी, आप लगातार इस तरह की तस्वीरें देख रहे हो। डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से यह भी कहा गया है कि समुद्री सुरक्षा के लिए ये जरूरी है कि ईरान पर इस तरह के अटैक्स करते रहे। इस तरह का एक माहौल जो है अमेरिका में बनाया जा रहा है ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन द्वारा, कि वह स्ट्रेट फॉर्मूज को खोलने के लिए वो ईरान पे इस बार इलेक्शन वार किया जा रहा है, जितने भी बम गिराया जा रहा है। स्वाभाविक है कि बम जो है टारगेट जो है इंफ्रास्ट्रक्चर पे ज़्यादा किया जा रहा है, ताकि जो है ईरान का इंफ्रास्ट्रक्चर खराब हो और डैमेज हो, ताकि उससे जो लोगों में एक सरकार के प्रति जो है एक आक्रोश हो। और डोनाल्ड ट्रंप के एडमिनिस्ट्रेशन में ब्यूरोक्रेट्स हैं, अभी भी उनका यही मानना है कि अभी भी बहुत से लोग हैं जो इस रिजीम को पसंद नहीं करते हैं। इसको लेकर के वो कंटिन्यू वे में हम लोग देख रहे हैं कि वो हमला हो रहा है। और जिस तरह से आज 12वां दिन है और फिर से जो है डोनाल्ड ट्रंप का जो स्टेटमेंट आया है कि स्टेट ऑफ हॉर्मुज
में अगर ईरान कोई भी शिप को हमला करता है तो फिर से पावर प्लांट्स पे किया जाएगा, चाहे ब्रिजेस पे फिर से वार किया जाएगा, उस एरिया में डिस्ट्रक्शन किया जाएगा। तो स्वाभाविक है कि एक प्रेशर तो ऑलरेडी डोनाल्ड ट्रंप को है अपने डोमेस्टिक में, वहाँ पे भी जो रिपब्लिकन हैं चाहे डेमोक्रेट्स हैं, वो भी जो है अब क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं वहाँ पे कि अब जो ऑब्जेक्टिव था, जो गोल था, वो क्या अचीव किए या नहीं किए। एक और ममदानी का भी एक स्टेटमेंट आ रहा है कि नेतन्याहू जी वो जो हैं वो अपराधी हैं, उनको जो है सेंट्रल गवर्नमेंट यानी यूएसए को अरेस्ट करना चाहिए। तो किसी न किसी रूप में ऐसा लग रहा है कि डेमोक्रेट के साइड से जो है डोनाल्ड ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन पे जो है वो दबाव बन रहा है जी। और ऐसा लग रहा है कि डोनाल्ड ट्रंप एक डिफेंसिव मोड में आ गए हैं। जिस इंटेंसिटी से अगर वार होना चाहिए शायद उतना नहीं हो रहा है और हम लोग देख रहे हैं कि इजराइल को भी चूँकि शुरू से इजराइल जो इस युद्ध में शामिल रहा है तो उसका भी उधर से भी जो है ज़रूर अटैक होना चाहिए। तो हम लोग इस सेकेंड राउंड का जो अटैक हो रहा है इसमें हम लोग वो नहीं देख रहे हैं। तो अब ये देखना है कि वो डोनाल्ड ट्रंप जो है किस तरह से इस वॉर को आगे बढ़ाता है और एक बैक चैनल टॉक जो है ज़रूर शुरू हुआ है। एक जिस तरह से पाकिस्तान में और जो है मनोज जी, ये इजराइल के जो एक मंत्री चेतावनी डोनाल्ड ट्रंप द्वारा दी गई है, स्पेसिफिक चेतावनी जिसका जिक्र साहिब साहब ने किया भी है, उस पर अब ईरान का पलटवार जरा दर्शकों को बता दें। ईरान के दुश्मनों को खुली चेतावनी, आईआरजीसी की सीधी चेतावनी है, कह दिया है कि बिजली गुल कर देंगे। आईआरजीसी ने बड़े पलटवार की धमकी दी है, हमारे पावर प्लांट पर अगर वार तो जवाब तैयार। आईआरजीसी ने कहा हर हमले का माकूल जवाब मिलेगा और अगर हमारे पुल टूटे तो उनकी बिजली भी जाएगी। यानी कि जिस तरीके का हमला होगा साहिब साहब, उसी अंदाज में जवाब और ये कोशिश की जाएगी कि उतना ही नुकसान भी पहुंचाया जाए। देखिए, जिस हम एवैक्स की बात कर रहे थे अभी कि वो इमरजेंसी में है, कॉन्स्टेंटली इस पूरे इलाके को अमेरिका सैटेलाइट और एरियल प्लेटफॉर्म से, जैसे कि ये एवैक्स सेंट्री है, मॉनिटर कर रहा है। तो आईआरजीसी की धमकी अपनी जगह पे, पिछले 28 फरवरी से लगातार हमने देखा है बड़ी बड़ी धमकियां, लेकिन एक भी मेजर असॉल्ट, मेजर अटैक, मेजर टारगेटिंग एक्सेप्ट 2-3 ऑड जो चाइनीज असिस्टेंस से उन्होंने कर दिए इनके जॉर्डनियन सऊदी अरेबियन बेसिस पे यूएस के, लेकिन दे आर अंडर कांस्टेंट मॉनिटरिंग। कोई भी मेजर एक्टिविटी अगर ये इस समय करते दिखे जाएंगे, मेजर मतलब ड्रोन्स नहीं या छोटे प्रोजेक्टाइल्स या वो गन बोट्स की बात मैं नहीं कर रहा हूं, अगर कोई बैलिस्टिक मिसाइल प्रिपरेशन फॉर अटैकिंग द यूएस फोर्सेस और द गल्फ यूनिट्स ऑफ द यूएस फोर्सेस, तो दे विल बी इमीडिएटली काउंटर्ड, इसमें कोई डाउट नहीं है। लेकिन हाँ, क्या ये वो कोशिश नहीं करेंगे? नोइंग द कैरेक्टर ऑफ आईआरजीसी, वो ये कोशिश सीरियसली कर सकते हैं और ये बात पेंटागन को भी पता है। देखिए इंडिया डेली 24/7 अब आपकी स्मार्ट टीवी पर। इंडिया डेली मौजूद है सभी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाइव और लगातार। इंडिया डेली 24/7 हर दिन राष्ट्र को समर्पित।